हुए सम्मान है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के सम्मान है, इसको मैंने यही देखा है। जब तक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी थे झारखंड मुक्ति मोर्चा में, तब तक पार्टी का नीति सिद्धांत एक सही ढंग से चलती थी। आज उनके नहीं रहने पर सभी इस सिद्धांत और मूल भावनाओं से भटक गए हैं। आज हम देख रहे हैं वहाँ दलालों का मनमानी चलता है। हर एक जिला में जब भी हम जाते थे दलालों से ही भेंट होती थी। अब ऐसे में झारखंड की धरती के हमारे जो यहाँ आदिवासी है, मूलवासी है, गरीब तत्व के लोग रहते हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। यहाँ लोगों का विकास कैसे होगा? ये झारखंड अभी तक अंधेरे में डूबा हुआ है। हमको इस अंधेरे को उजाले में लाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा। और आज हमको लग रहा है कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का जो सपना है वो भारतीय जनता पार्टी के अधीन में ही और इसी के सिद्धांतों पर चलकर ही वो सपना पूरा होगा। और सपना है, उम्मीद है, सभी 14 के 14 लोकसभा सीटों में कमल का फूल खिलेंगे। और मोदी जी इस तरह के प्रयासरत हैं, दिन रात पूरा इंडिया के भ्रमण कर रहे हैं। तो जरूर आने वाले दिनों में जल्द से जल्द हमारे जो 400 पार का गणित है वो बैठेगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। यहाँ पे आपके दुमका से कौन प्रत्याशी होगा? पहले नाम था हेमंत जी का, लेकिन अब चर्चा है कि स्टीफन मरांडी वहाँ से मैदान में। अब मैदान में जो भी हो, मुकाबला हमसे होगा तो जीत कमल की ही होगी, कमल फूल की ही जीत होगी। हम कह चुके हैं जेएमएम का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं रह गई है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। जेएमएम भी दुर्गा सोरेन जी के फोटो के साथ होगी। सीता जी, जेएमएम भी दुर्गा सोरेन जी के फोटो के साथ ही चुनावी मैदान में होगी। वो सब दिखावा है, क्योंकि हम कह चुके हैं कि अब पार्टी का जो सिद्धांत है, नीति, सब कुछ बदल चुका है। अब सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, सभी दलाल किस्म के लोग उसमें कब्जा करके बैठे हैं। तो यहाँ किसी का चलने वाला नहीं, सिर्फ कमल ही कमल फूल खिलेंगे। अच्छा सीता जी, आपने 14 साल का जिक्र किया, तो आपको नहीं लगता है कि 14 साल काफी लंबा वक्त था और ऐसे में आपने नहीं सोचा कि ऐसा कदम उठाए? आपने अभी ही सोचा ये कदम उठाए? देखिए, 14 साल एक काफ़ी लंबा समय है और मेरा नाम सीता है। और शायद मैंने, अब हमको कभी लगा भी नहीं था कि ये 14 साल मेरे लिए एक संघर्ष जो है कि अब ये संघर्ष समाप्त हो जाएगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था और ये ऐसा हुआ है। तो मैडम, आपने कहा मेरे पति की मौत की जांच नहीं हुई, मैंने कई बार बात किया, तो क्या लगता था कि आपके पति की जो मौत हुई वो क्या मौत जो है वो शक के दायरे में? बिल्कुल साजिश से शक के दायरे में है। और इसमें मैं कई बार मांग करती रही कि उनका जो मौत किस तरह से हुआ इसका जांच होनी चाहिए, लेकिन वहाँ मेरी बातों को सुना ही नहीं जाता था, जिसके कारण अब लंबा समय बीता। अब हम चाहेंगे कि न्याय हो मेरे साथ। चलिए, धन्यवाद।